हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का शरद मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, पी दिया 36,000, पी माने मूलधन, रेट दिया 16/2/3%, टाइम दिया है 1 ईयर 73 डेज, तो CI बताना है। अब यूजिंग ट्री मेथड, क्या वैसे तो हमने तुम्हें बताया था, तो यहाँ पर क्या है कि ट्री मेथड का यूज करके कैसे हम CI निकालेंगे। तो ट्री मेथड का यूज कैसे करोगे, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर क्या है कि 1 ईयर 73 डेज दें, तो इसको पूरा ही मान लो कि 2 साल को मान के आप इसे सॉल्व करो। किसको मान के सॉल्व करो? 2 साल को, क्योंकि 1 ईयर से तो ज़्यादा है ना, तो 2 साल को मान के सॉल्व करो। 2 साल को मान के सॉल्व करो, क्योंकि 1 ईयर 73 डेज है, तो विदिन 2 ईयर्स आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये पता है कि 16/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आज हम पूरी थ्योरी करा देंगे CI की, और कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे CI की। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। तो अब यहाँ पर क्या है? 1/6। तो हमने आपको बताया था कि अगर 2 साल को मानते हैं तो रेट के नीचे जो लिखा रहता है डिनोमिनेटर में या हर में जो लिखा रहता है, उसको हम टाइम के अनुसार क्या करते हैं? P मानते। तो माना P कितना हो जाएगा? माना P हो जाएगा 36। क्यों हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम कितना है? 1 ईयर 73 डेज है, तो मैंने मान लिया कि 2 साल है टाइम, तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। ठीक, सिंपल है। तो 2 साल माना, तो 2 साल यहाँ पर लिख लो ऐसे। अब पहली साल क्या ब्याज मिलेगा 36 पे? तो 36 का 1/6 हो जाएगा पहली साल, तो आप कहोगे 6 रुपये। अगर पहली साल 6 रुपये ब्याज मिला है, तो दूसरी साल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6 ही होगा भाई। पहली साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, दूसरी साल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6। पहली लाइन में सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाता है। अब इस 6 पे ये दूसरी साल को ब्याज देगा? हाँ देगा भैया। तो कितना देगा? 6 का 1/6 देगा, यानी कि 1 रुपये इधर दे देगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज ही क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आप यहाँ से देखोगे कि सिर्फ दूसरी साल यहाँ पर हमने पूरा लिया, तब 7 रेशियो आ रहा, 6 और 1 7 आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी साल पूरा नहीं लेना है। दूसरी साल कितना लेना है? ओनली 73 डेज लेना है। तो 73 डेज में कितने ईयर होते हैं? तो आप कहोगे 70/365, यानी कि 1/5 ईयर होते हैं। अगर डेज के ईयर निकालने तो 365 से हम भाग दे देते हैं। तो 7 का 1/5 ले लोगे, तो 7 का 1/5 ले लोगे तो कितना आएगा? 1.4 आएगा। तो दूसरी साल आपको कितना लेना है? सिर्फ 1.4 लेना है। कितना लेना है? 1.4 लेना है। तो आपका टोटल CI कितना आ जाएगा? 6 + 1.4 आ जाएगा, यानी कि 7.4। 7.4 आपका टोटल CI आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब इस 36 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 36 की वैल्यू 36,000 दी है। कितनी दी? 36 की वैल्यू 36,000 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। इसलिए 7.4 की वैल्यू कितनी हो गई? 7.4 × 1000, यानी कि 7400 होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7400 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, अब इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि T कितना? 1 साल है। R कितना? 20% प्रति वर्ष ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित का क्या मतलब है? हर 6 महीने में आज आप ब्याज दे रहे हो, हर 6 महीने में। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज दे दिया? 2 बार दे दिया। तो जितनी बार ब्याज देते हो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे। आप 2 बार ब्याज दिया तो 2 बार ले लिया। पिछले सवालों में कुछ नहीं दिया था, ईयरली दिया था, इस वजह से यहाँ पर अर्धवार्षिक दे रहा है। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज दे लोगे? 6 महीने में अगर 1 बार ब्याज दे रहे हो तो 1 साल में कितनी बार ब्याज दे लोगे? 2 बार दे दो। लेकिन ये 20% क्या है रेट प्रति वर्ष की, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 10%। भाई 12 मंथ की रेट कितनी है? 12 मंथ की रेट है 20%, तो 6 मंथ की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 6 मंथ की हो जाएगी 10%। कितनी हो जाएगी? 10%। अब 10% से आप इसे सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10% को लिख सकते हैं 1/10। ब्याज कितनी बार दे रहा है? 2 बार दे रहा है। तो माना P कितना हो जाएगा?
माना पी हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी कि 100। अब निकाल दो। अब 100 का 1/10 निकालोगे तो पहली बार ब्याज कितना आ जाएगा, आप कहोगे 10 जाएगा। पहली बार 10 गया तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार बराबर होगा, तो दूसरी बार भी सिंपल इंटरेस्ट 10 होगा। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज दोगे ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना दोगे, इस 10 का 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1 आ जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना रेशियो आ गया, 10, 20, 21, तो CI आ गया 21 रेशियो। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है, कुछ नहीं किया हमने। ब्याज अर्धवार से संयोजित था तो 1 साल में 2 बार दिया, बाकी हमने एज इट इज सॉल्व कर दिया। रेट भी निकाल ली, 6 महीने की कितनी हो रही है, 10% हो रही है। 6 महीने की रेट मीन्स दर कितनी हो रही, 10% हो रही। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो P 2000 था, कितना था 2000, तो 100 की वैल्यू 2000 है, 100 की वैल्यू कितनी है 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 × 20 यानी कि 420। फिर एज इट इज सॉल्व कर देना जैसे हमने सॉल्व किया था। बस आपको रेट निकाल लेनी है कि जब आप ब्याज दे रहे हो तो उस समय क्या रेट है, हर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो तो हर 6 महीने में क्या रेट है, और टाइम कुछ 6 महीने के हिसाब से कितनी बार हो जाएगा। यानी कि हर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो तो 1 साल में कितनी बार ब्याज दे दोगे, 2 बार ब्याज दे दोगे। आई होप मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको हिंट देंगे, बाकी ये क्वेश्चन आपको करना है। ये कितना है 9 मंथ है, ब्याज प्रति वर्ष कितनी है 12%। ब्याज त्रैमासिक, हर 3 महीने में ब्याज दे रहा है, हर 3 महीने में ब्याज दे रहे हो तो कितनी बार ब्याज दे लोगे, 3 बार ब्याज दे लोगे भैया, 3 बार ब्याज दोगे ना, क्योंकि हर 3 महीने में 1 बार ब्याज दे रहा तो 3 बार ब्याज दोगे। तो 1 साल की रेट यानी कि 12 मंथ की रेट कितनी है, 12 मंथ की रेट है 12%, तो 1 मंथ की कितनी हो गई, 1 मंथ की हो गई आपकी कितनी, डिवाइड कर दो 1%, तो 3 मंथ की कितनी हो गई, क्योंकि हर 3 महीने में ब्याज दे रहा है ना, तो 3%। अब 3% से हर महीने में ब्याज दे रहा है आप, तो कितनी बार दोगे, 3 बार दोगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार ब्याज दे दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब भैया ये रेट 3/100 से दे रहे हो तो माना पी कितना हो जाएगा, माना पी हो जाएगा यहाँ पर 100 की पावर 3। ठीक, तो 100 की पावर 3 है। आप इसे अब सॉल्व कर लेना, आप कल सॉल्व करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, 12 मंथ में 12%, कुछ नहीं किया, रेट निकाल ली। अब आप सॉल्व कर सकते हो, इसे CI निकाल सकते हो, CI कितने रेशियो होगा वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि त्रैमासिक, 5 मंथली या 4 मंथली को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बाकी आए क्वेश्चन है तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर ये है, ये अभी हमने जो अमाउंट वाले क्वेश्चन SI में किए थे उसी का टाइप है ये, कि फर्स्ट ईयर का CI 20 रुपये है, सेकंड ईयर का CI 22 रुपये, तो रेट बताओ क्या। तो आपको देखो इसको हम 2 मेथड बताएंगे, आपके लिए हम कितने मेथड बताएंगे, 2 मेथड बताएंगे भैया। फर्स्ट ईयर का CI, फर्स्ट ईयर का ब्याज CI है 20 रुपये, और ये तो इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना हुआ, आप कहोगे 22 - 20 यानी कि 2 हुआ, 2 हुआ डिफरेंस। अगर ईयर में 1 साल का डिफरेंस, तो ये जो 2 रुपया आया है वो किस पे आया, 20 पे ही तो आया होगा ना भैया, 20 पे ही तो ब्याज दिया होगा, 2 रुपये, क्यों ब्याज के ऊपर ब्याज। देखो फर्स्ट ईयर तो 20 रुपये ब्याज है और दूसरे साल 22 रुपये ब्याज है, तो 20 रुपया पे कितना ब्याज लगा होगा, 2 लगा होगा, घटा दो, 2 लगा होगा नहीं लगा होगा, तो रेट निकालनी। तो रेट कैसे निकाली जाती है, 1 साल का अंतर है, तो आप क्या कहोगे भैया हो कि 2 किस पे ब्याज मिला, 20 पे, यही होगा, इंटू 100 कर दोगे तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सालों में कितने का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, लिख लो। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 22.05 और -21 यानी कि 1.05, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था। जब यहाँ पर डिफरेंस आ गया इतना, यानी कि 21 पे कितना ब्याज दिया, इतना दिया, तो रेट निकाल दो। रेट कितनी होगी, रेट होगी आपकी 1.05, किस पे दिया, 21 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 21 × 5
100 का डिवाइड करने पर ये पूरा सॉल्व करोगे तो 21 पंचे 0.5 और 0.05 आएगा। ठीक है, 0.05 100 का गुणा करोगे तो 5% रेट आ जाएगी। ठीक है, कितनी रेट आ जाएगी? 5% रेट आ जाएगी। सिंपल है, सारे टाइप हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कोई धन 2 ईयर में 25 टाइम्स हो गया तो रेट बताओ। अच्छा, अब ये वाले सवाल कैसे करते हो? हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता? अमाउंट बराबर होता प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू टी की पावर होती है। अब यहाँ से आप देख सकते तो क्या होगा, a की घात 1/t, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p की घात भी 1/t हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा 1 + R/100। ठीक है, तो a की घात a/p की घात 1/t और ये कितना हो जाएगा 1 + R/100। तो आपको ये सब सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट करना है। कैसे करना है कि कोई धन 2 साल में 25 टाइम्स हो गया तो p और अमाउंट का रेशियो कितना हो रहा, 1:25 हो रहा नहीं हो रहा। अब कितनी साल है, 2 साल है, तो यहाँ पर 1/t करोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 की पावर 1/2, 25 की पावर 1/2, तो ये कितना हो गया आपके पास 1:5। कितना हो गया 1:5। तो कितना ब्याज मिला 1 साल में? आप कहोगे अमाउंट में से p घटा दोगे, अमाउंट माइनस p कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो कितना ब्याज मिला, 4 मिला। किस पे? 1 पे। तो 4/1 इंटू 100%, यानी कि 400% इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 1 पे 4 रुपये ब्याज मिल रहा ना, तो 1 पे 4 का मतलब क्या है, 4/1 इंटू 100, 400% इसकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 2 साल लिखा है तो उसका अंडर रूट ले लिया तो 1/5 आ गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखो 3 साल में 27% हो जाता है, तो 3 साल में हो रहा ना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है, 3 साल में कितना हो रहा, 3 साल में हो रहा है 27%, यानी कि 1 से 27 हो रहा, 1 से 27 हो रहा, 3 साल में हो रहा है ये। तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा रेशियो, 1 साल में होगा, आप इनका क्या ले लोगे, 3 साल है तो 1/3 ले लोगे। क्या ले लोगे, 1/3 और 1/3। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 से लेके 3 हो जाएगा। भाई 1 साल में ये आ गया भैया, 3 साल में था 1 से लेके 27, तो 1 साल में कितना हो गया, इनका क्यू रूट ले लोगे 3 साल का, तो 1 से 3 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 1 साल का 1, अमाउंट कितना हो रहा है 1 साल में 3, ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल में, आप कहोगे 2, किस पे मिल रहा, 1 पे, इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200%। कितना आ जाएगा आंसर, रेट कितनी आ जाएगी, 200%। ठीक है, सिंपल है। 3 साल लिखा है तो क्यू रूट ले लेना है, प्रिंसिपल इधर मान लो, अमाउंट इधर मान लो, इनका क्यू रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बस 1 साल का हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता चल गया, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। तो रेट क्या हो जाएगी, अब ब्याज कितना हुआ, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो ब्याज आ गया 2/1 इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब 256 रुपये 2 साल में 361 बन रहा है, कितने साल में, पी और अमाउंट का रेशियो कितना आ रहा, 256 से 361 आ रहा, ये कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा, अंडर रूट ले लो इसका, तो अंडर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1 साल का, 1 साल का आ जाएगा 16 16 256 और 19 19 361। तो 1 साल में कितना आ गया आपका, 16 से 19 आ गया। तो प्रिंसिपल है आपके पास 16 1 साल, और 1 साल के बाद अमाउंट हो रहा है 19, तो कितने का डिफरेंस है, तो सी आई कितना हो रहा, आपका सी आई हो जाएगा 3। भाई 1 साल का सी आई कितना हो जाएगा, 1 साल का 3। अब 3 हो जाएगा, तो रेट कैसे निकालते हैं, 1 साल का जो सी आई होता है और जो अमाउंट होता है वो बराबर ही होता है। अब निकाल लो, रेट निकालने का फॉर्मूला हमने सिंपल इंटरेस्ट में बताया, जो ब्याज आता है उसको 3 किस पे आया, 16 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज, यानी कि
काटो 2 50 और रूट 2 25 2 चौको 8 यानी कि 75/4% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रेट है, सिंपल है। ये पूरी कोशिश कर रहा है मैं आपको समझाने की, नहीं आएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो रहा, 32 से 243 हो रहा, कितने साल में, 2.5 साल में। अब इसको 1 साल बनाने के लिए क्या करोगे, 2/5 कर दोगे इधर और 2/5 कर दोगे इधर। भाई 1 साल बनाने के लिए 2/5 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गई 2 की घात 5 इंटू 2/5 अनुपात ये कितना होता है 3 की घात 5 और इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि ये क्या 4 से 9 हो रहा। 4 से 9 होने का मतलब है कि प्रिंसिपल हो गया हमारा 4, अमाउंट हो गया हमारा 9, ब्याज कितना मिला, CI मिला आपका हो गए 5। तो रेट क्या निकालते, पहले साल का CI और अमाउंट बराबर ही, CI और SI बराबर ही होता, तो रेट निकलेगी 5/4 इंटू 100, यानी कि 4 से 25 चौका 100, यानी कि रेट आ गई आपकी 125%। आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर 125%। ठीक है, तो ये हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, अब 3 साल में कितना हो रहा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो रहा 1728 से लेके 2744, कितने साल में हो रहा, 3 साल में, 3 साल में। ठीक है, तो 1 साल में क्या होगा, इसकी घात 1/3 कर दोगे, इसकी घात 1/3 कर दोगे, तो इसकी घात 1/3 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 12 आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 14 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, 12 से 14 हो रहा, 12 से 14 हो रहा, P हो गया 12, अमाउंट हो गया 14, कब 1 साल बाद, कब 1 साल बाद, 1 साल बाद कितना हो रहा 12 से 14 हो रहा 1 साल बाद। तो बस हम सीधा सीधा घटा के निकाल लेते हैं रेट। रेट कैसे निकालोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो 2/12 इंटू 100 कर दोगे, तो ये परसेंटेज आ जाएगी 2 छक 12, यानी कि ये आ जाएगी 50/3%। और 50/3% रेट क्या होती है, रेट आ गई आपकी 16 सही 2/3%। ये आंसर होगा। ठीक है, तो हम आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इतने क्वेश्चन करा देंगे हम आपको कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 9 मंथ है, त्रैमासिक बेसिस पे रेट बतानी है, क्या होगी त्रैमासिक बेसिस पे, तो त्रैमासिक बेसिस पे रेट बतानी है, तो रेट बतानी है प्रति वर्ष में, रेट क्या बतानी है, रेट बतानी है ईयरली। कैसे करोगे इस सवाल को, आप 9 मंथ में कितनी बार ब्याज दे देंगे हम त्रैमासिक से, 3 बार दे देंगे, कितनी बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे, दे देंगे नहीं दे देंगे, पहले 2 से काट दो तो ये कितना बचा 8000, काट सकते हैं, रेशियो भैया रेशियो काट सकते हैं, 2 9 18, 2 दूनी 4, एक बचा 2 छक 12 और 2 एकम 2, यानी कि आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया 8000 अनुपात 9261 आ गया। त्रैमासिक बेसिस पे हर 3 महीने में ब्याज दे रहा है, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज दे दोगे, 3 बार दे दोगे, तो इसका क्या करना है 1/3 करना है, क्या करना है 1/3 करना है। तो ये तो होता है भैया 20 और ये होता है 21, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 1 साल बाद या 1 मंथ बाद प्रिंसिपल हुआ 20, अमाउंट हुआ 21, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है किस पे 20 पे, इंटू 100 कर दोगे, कितना आया 20/500, 5% आई। लेकिन ये त्रैमासिक रेट आई है, हमें वार्षिक रेट निकालनी है, यानी कि त्रैमासिक मतलब 3 महीने की रेट कितनी आई है, 3 महीने की रेट है आपके पास, 3 महीने की रेट जो आई है वो कितनी आई है आपके पास 5%। अब 12 महीने की निकालनी तो 3 इंटू 4, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी आ जाएगी रेट आपकी 20%, कितनी आ जाएगी 20%। तो आंसर क्या आ जाएगा 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, अच्छा इन वाले सवालों में एक फॉर्मूला याद रख लो,
जैसे n1 की घात 1/t1 अपॉन n2 की घात 1/t2। ये फार्मूला याद रखना है आपका, इस फार्मूले से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये है n1 की घात 1/t1, n1 की घात 1/t2, n2 की घात 1/t2। सिंपल है। 3 साल में ये क्या है, कितने टाइम्स है, ये क्या है टाइम्स, n1 माने टाइम्स, n टाइम्स, n2 माने टाइम्स। अब यहाँ पर देखो 3 साल में 2 टाइम्स हो रहा तो कितने साल में 8 टाइम्स होगा। तो n1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 कितने टाइम्स हो रहा 3, यानी कि t1 कितना 1/3। इधर कितना है, इधर n2 कितना है 8, इधर कितना हो रहा 1/t2 निकालना है। तो निकाल दो यहाँ से, कितना आएगी वैल्यू 2 की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 3/t2। कर दिया बराबर, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये बेस बराबर है तो पावर भी बराबर ले लो, 1/3 बराबर 3/t2 और t2 की वैल्यू आ जाएगी 9 ईयर। थोड़ा सा समझो, ये क्वेश्चन आते हैं तो आंसर आएगा 9 ईयर। तो 9 ईयर में क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला लगा दिया, सिंपल सा फार्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ऐसे सवाल फार्मूले से ही होते हैं। आज हम पूरी थ्योरी करा देंगे CI की, ठीक है, जितने भी सवाल आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कैसा होगा, n1 कितना है 7, n2 कितना है ये, t1 ये, t2 ये, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो n1 की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दी, n1 1/t1 बराबर n2 1/t2। कितने n1 माने कितने टाइम्स हो रहा, तो कितने टाइम्स हो रहा 60 टाइम्स हो रहा भैया। कितने में ईयर में 5 ईयर में। यहाँ पर कितना हो रहा 343 टाइम्स हो रहा, कितने ईयर में, ये हमें निकालना है। सिंपल है, 7 की घात 1/5 होती है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते 7 की घात 3, 7 की घात 3/t2, ठीक है। अब ये बेस बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 बराबर 3/t2 और t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 ईयर। कितनी आ जाएगी 15 ईयर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 साल। 15 साल बाद कितना हो जाएगा 343 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 ईयर में 9,000 हो जाता है, 10 ईयर में 12,000 रुपये हो जाता है, तो पी बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, यहाँ पर आपको ये देखना है। यानी कि 5 ईयर में 9,000 हो रहा और 10 ईयर में कितना हो रहा 12,000 रुपये हो रहा। कोई सिंपल सी बात है। तो पहले पी होगा, पहले यहाँ पर ये 5 ईयर में कितना हो रहा है, ये 5 ईयर है, 5 ईयर में हो रहा 9,000 रुपये और 9,000 से इस 5 ईयर में कितना हो रहा भैया 5 ईयर ये कितना हो रहा 12,000 रुपये, क्योंकि 5 5 10 साल में कितना हो रहा आपका यही हो रहा, यही हो रहा, नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखो कितने टाइम्स हो रहा, यानी कि जो इधर टाइम्स चलेगा यहाँ से 9,000 से लेके 12,000 कितने टाइम्स हो रहा, तो आप कहोगे 12,000 बटे 9,000 टाइम्स ऐसे ही तो निकाला जाता है। यानी कि 3 चौका 12 3 तिरका 9। तो आप कहोगे इस 5 ईयर में 4/3 टाइम्स हो रहा धन। भाई इधर 9,000 था 12,000 हो गया तो कितने टाइम्स हो गया 4/3 टाइम्स हो गया। तो इधर भी 4/3 टाइम्स होगा, कितना होगा 4/3 टाइम्स होगा, होगा नहीं। तो P का 4/3 टाइम्स कितना हो जाता है आपका 9,000 हो जा रहा है। निकाल लो P। अब यहाँ से निकालो, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 1 बचा और फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंचे 20, 0, फिर 0 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। P कितना आ गया 6,750। सिंपल है, टाइम्स देखा जाता कितने टाइम्स हो रहा है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट कर सकते ना, अब कुछ तो क्लू देगा ना सवाल में। 7 ईयर में यहाँ पर देखो 7 ईयर में कितना हो रहा इतना हो जाता है, यानी कि यहाँ से 7 ईयर में कितना हो रहा 7 ईयर में हो रहा है 66,300। फिर 7 ईयर में कितना हो रहा 99,450। ठीक है,
तो यहाँ से 14 ईयर्स में टोटल हो रहा ना, यही तो कह रहा 14 ईयर में, 14 ईयर में हो रहा है भैया, ये 14 है भैया, कितना 99,450 हो रहा है 14 ईयर में। तो यहाँ पर कितने टाइम्स हो रहा है, ये जो 7 ईयर में, जो देखो अगर टाइम बराबर है तो बराबर टाइम्स चलता है CI में, तो आप कहोगे यहाँ पर कितना टाइम्स हो रहा है इस 7 ईयर में, तो आप कहोगे 99,450 बटे 66,300 आपने काटा, ठीक है, काट दिया हमने, 5 4 9, 6 6 12 3 15, 3 किससे काटोगे, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 4 बचा 5 9 45, 4 बचा 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, यही आएगा, 5 9 45 यही आएगा। यहाँ पर काटो, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 बचा, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 6 30, ठीक है, ये आ गया 1326। फिर किससे जाएगा, 7 एकम 7 6, कितना बचा, 7 एकम 7 6, 7 अट्ठे 56, हाँ 7 से जाएगा ना ये, 7 से 2 भाग 9 रे 10 18, 18 9 27, 3 से दे दो, 3 3 और 4 6 6, 3 4 12, 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है, ये हो गया। अब 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 7 से नहीं जा रहा, 6 3 9, ये भी नहीं जा रहा, क्या से जाएगा, 4 2 8, 13 4 52, 13 5 65, तो कुल मिला के ये आ गया आपका कितना, 663 बट्टे 42, यहाँ पर कितना आ गया, 663 बट्टे 442, तो बस इस पी का निकाल दो, इस पी का क्या है, 663 बटे 442 बराबर कितना है, 663 डबल, इतनी टाइम्स हो रहा ना भाई, इतनी टाइम्स हो रहा, तो यहाँ से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 100 दफ़े जाएगा, तो पी कितना आ जाएगा, 442 इंटू 100, यानी कि 442 डबल। तो आई होप हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस ज़रूर करिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।